हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 13 प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन, इसके न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसमें से 5 न्यूमेरिकल हो चुके थे। आज स्टार्ट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो बचे हुए न्यूमेरिकल जो है वो आज हो जाएंगे। चलिए, 6 नंबर न्यूमेरिकल कह रहा है 5 सेंटीमीटर ऊंची। अच्छा, एक और बात, अगर ये 5 न्यूमेरिकल नहीं देखे तो इन्हें देख लीजिएगा, वरना ये समझ में ही नहीं आएंगे। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। कह रहा है 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु। वस्तु की ऊंचाई को हम लोग काय से लिखते हैं? ओ से लिखते हैं। ओ बराबर कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण। वक्रता त्रिज्या दे रखी है, उत्तल दर्पण की दे रखी है, तो 30 सेंटीमीटर दे रखी है। ये प्लस में लेंगे क्योंकि कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब अगर आर का मान 30 है तो एफ का मान कितना हो जाएगा? इसका जस्ट आधा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लो, वस्तु की दूरी u का मान दे रखा है कितना? 20 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं जब भी हम वस्तु की दूरी लेते हैं तो हमेशा किस में लेते हैं? माइनस में लेते हैं। ठीक है, कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति। फर्स्ट पॉइंट क्या पूछ रहा है? स्थिति, यानी कि v का मान हमसे पूछ रहा है। सेकेंड पॉइंट में हमसे क्या कह रहा है? सेकेंड पॉइंट में हमसे कह रहा है कि जो है प्रकृति। ठीक है, प्रकृति। और थर्ड पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है? थर्ड पॉइंट में हमसे पूछ रहा है कि आकार बता दीजिए। ठीक है, यानी कि आई का मान पूछ रहा है। ठीक, आई का मान पूछ रहा है, इतनी चीजें हमसे पूछ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं लगाना इसको। देखिए, सबसे पहले हमें v निकालने के लिए f और u पता होना चाहिए, जो कि हमें पता है। तो हमें लिख देंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र f इज इक्वल टू uv अपॉन u प्लस v। कहां से आया ये? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v से ही लिखा है हमने। ठीक है, अब f का मान तो हमें पता ही है कितना है? 15 है। u का मान कितना दे रखा है? u का मान दे रखा है -20। v का मान हमें निकालना है। नीचे u का मान -20 प्लस v। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जरा गौर से, 5 तियां 15, 5 चक्कू 20। हमारे पास इधर बचा 3, ये एक ब्रैकेट है। यहाँ पे अगर इसके नीचे हम 1 मान लें तो 1 इससे गुणा कर लेगा, यानी कि यहाँ 4v बचा माइनस का, और ये इससे गुणा कर लेगा। तो हमें मिलेगा क्या? देखिए इधर देखते हैं हम लोग। देखिए, हमें 3 के गुणे में क्या मिलेगा? -20 प्लस का v इज इक्वल टू यहाँ 1 के गुणे में क्या मिलेगा? -4v। अब 1 का गुणा है, मतलब 1 से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, गुणा कर लीजिए। ये हो गया -60, ये हो गया प्लस का 3v बराबर -4v। ठीक है, 4v। अब ये 3v उधर ले जाइए तो -60 इज इक्वल टू -4v, और फिर क्या हो जाएगा? -3v। यानी कि यहां से हो गया -60 इज इक्वल टू 4 3 7v, है ना। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया? 60/7 सेंटीमीटर। अगर आप इसको जो है पॉइंट में लिखना चाहे तो देखिए 7 8 56। ठीक, 8 आ गया। फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 में 0 बढ़ेगा 40 हो जाएगा, 7 5 35। फिर 5 बढ़े 0 7 7 49, लगभग 8.57 सेंटीमीटर आ जाएगी जो है स्थिति। ठीक है, अब स्थिति क्या प्लस में आई है? प्लस में आई है ना, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? सेकंड पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ये प्रतिबिंब प्लस में आए मतलब आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? प्रकृति हो जाएगी आभासी, आभासी और सीधा। ठीक है, प्रकृति हो जाएगी आभासी और सीधा। क्लियर? और कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप आंसर में यही आ रहा है 8.57 या 8.6 सेंटीमीटर, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका निकालते हैं हम लोग। क्या है? आई पूछ रहा है। दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? चूंकि I/O इज इक्वल टू माइनस का v/u, यही तो होता है ना। हमें आई निकालना हो तो पता ही, तो आई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए, माइनस का v का मान ये रख दीजिए 60/7 वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60/7, माइनस का नहीं है प्लस का है, रख दीजिए ऐसे ही। उसके बाद u का मान कितना है? u का मान है -20, इसे रख दीजिए -20। o का मान कितना दे रखा? o का मान 5 है, इसे रख दीजिए o का मान 5। ठीक, अब देखिए 5 चक्कू 20। ठीक, यहां से क्लियर हो गया।
5 एक्कू 20, ठीक है। और कुछ है? अच्छा ये माइनस रह गया, चलिए माइनस लिखते हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 4 से काटेंगे 15 चक्कू 60 किया जाएगा, 15/7 कितना बचेगा यहाँ से, 15/7 बचेगा। अब इसको काट लीजिए आप लोग, तो आई बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 7 दूनी 14, एक बचा, पॉइंट लगाया, उस एक में 0 बढ़ाया, 7 एक कम 7, तो लगभग कितना आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया। 3 चीजें पूछ रही थी, हमने तीनों चीजें निकाल दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सेट आते हैं यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है वायु में 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य। तो वायु में तरंग दैर्ध्य दे रखी है, यानी कि लैम्डा ए का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 500 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर का मतलब आप जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 500, नैनो को क्या लिख सकते हैं, गुणे 10 की पावर माइनस का 9 मीटर, है ना। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा ए इज इक्वल टू देखिए 5 है, ये प्लस के 2 हैं, ये माइनस के 9 है, तो प्लस और माइनस का 9 कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस का 7 मीटर बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये आ गई वायु में तरंग दैर्ध्य। अब देखिए, कह रहा का प्रकाश किरण पुंज 1.5 की प्लेट में, यानी कि अपवर्तनांक 1.5 की प्लेट में प्रवेश करता है, ठीक है। एक प्लेट है जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.5, यानी कि कांच की है, क्लियर हो गया। तो एन का मान कितना दे रखा है 1.5। अब ये कांच की यानी कि एनजी हम लोग ले लेते हैं, एनजी, ऐसे हम ए एन जी भी बोल सकते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि खाली अपवर्तनांक जो होता है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, या तो वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या ले लिया, ए एन जी ले लिया। अब देखिए, कह रहा है कांच में चाल ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पॉइंट में हमसे पूछ रहा है कांच में चाल मतलब क्या ज्ञात करना है, हमें वीजी हमें ज्ञात करना है ठीक है, बहुत आसान सा है, ज्ञात कर लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए, फॉर्मूला होता है परम अपवर्तनांक, आपने पढ़ा होगा, तो होता है n इज इक्वल टू क्या होता है, C/V, यानी कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक होता है उसी माध्यम की यहाँ पे चाल होती है। ऊपर क्या होती है, C, यानी C होती है प्रकाश की चाल निर्वात में, ठीक है। तो NG में कितना पता है, हमें पता है कि ये NG का मान कितना दे रखा है भाई, 1.5 दे रखा है, लिख लीजिए, इज इक्वल टू NG बोले या ANG बोले, बात एक ही है। अब देखिए C का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, VG हमें निकालना है। बहुत आसान है, पॉइंट आएंगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 15 दूनी 30, तो VG इधर चला जाएगा, तो VG इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई हमारी कांच में प्रकाश की चाल। ये फर्स्ट पॉइंट इसका निकल आया है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका क्या सेकेंड पॉइंट। देखिए, सेकेंड पॉइंट में हमसे कह रहा है कि आवृत्ति ज्ञात कीजिए, मतलब हमें कांच में, यानी कि हमें न्यू का मान ज्ञात करना है। अब एक बात मुझे बताइए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो सब कुछ परिवर्तित होगा, मतलब जैसे आयाम, तरंगदैर्ध्य, वेग, लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलती। इसका मतलब हम आवृत्ति चाहे वायु में निकाल लें चाहे कांच में निकाल लें, वो सेम रहेगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये फॉर्मूला होता है जहाँ न्यू क्या होती है, प्रकाश की आवृत्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ से न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/λ हो जाएगा। तो न्यू इज इक्वल टू C का मान कितना होता है, 3 × 10 की पावर 8, और लैम्डा, अच्छा वायु में बात कर ले तो वायु वाला रख देते हैं, कितना रख देते हैं, 5 × 10 की पावर कितना, -7 रख दिया। अब अगर हम यहाँ से देखें तो न्यू इज इक्वल टू कितना, ये V नहीं है न्यू है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है, जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। न्यू इज इक्वल टू रहेगा 3/5 तो था ही, गुणा 10 की पावर, ये 8 है, ये -7 ऊपर जाएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा तो 8 7 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, क्लियर। अब देखिए न्यू इज इक्वल टू देखिए, अगर हम इससे एक उधार ले रहे तो ये हो जाएगा 30/5 गुणा 10 की पावर 14 बचेगा कि नहीं बचेगा, काट दीजिए, 5 छक्का 30, तो न्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 × 10 की पावर 14, और मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो ये हो गया आवृत्ति। अब कांच में आवृत्ति पूछ रहा था, तो यही वायु में भी होगी, वही कांच में भी होगी, कभी आवृत्ति बदलती ही नहीं है प्रकाश की, ठीक है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। अब इसमें थर्ड पॉइंट भी हमसे पूछ रहा है कि तरंगदैर्ध्य बताना है कांच में, ठीक है। थर्ड पॉइंट पूछ रहा है λg इज इक्वल टू हमें बताना है क्या होगा, ठीक है। देखिए, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, वैसे तो आपने जब थ्योरी पढ़ी होगी तो इस फॉर्मूले को पढ़ा था।
देखिए क्या होता है, n इज इक्वल टू होता है लेमडा ए अपॉन लेमडा जी, मतलब जो अपवर्तनांक होता है, जैसे माध्यम का अपवर्तनांक है तो कांच में जो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है लेमडा ए, यानी कि पहले माध्यम में जो तरंग दैर्ध्य होगी प्रकाश की और दूसरे माध्यम में जो तरंग दैर्ध्य होगी, दूसरे का मतलब जिस माध्यम में जा रहा है प्रकाश, यानी कि लेमडा जी। अब हमें निकालना है क्या, लेमडा जी ही तो निकालना है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं लेमडा जी इज इक्वल टू ऊपर क्या आ जाएगा लेमडा ए अपॉन ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा एन जी आ जाएगा। क्लियर होगी बात सभी को, ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, ये लेमडा जी हमें निकालना है, लेमडा ए का मान कितना है 5 × 10 की पावर -7 और एन जी का मान कितना है 1.5 पॉइंट है, या 0 बढ़ाया 15 तियाँ, सॉरी हाँ कट जाएगा 15 तियाँ 45, 5 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे उसमें क्या बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे फिर 50 हो जाएगा, फिर 15 तियाँ 45, तो हमें मिलेगा क्या कि हमें मिलेगा लेमडा ए इज इक्वल टू 3.3 × 10 की पावर -7 मीटर, ठीक है। अच्छा ये लेमडा ए नहीं लेमडा जी है, याद रखिएगा, बाबा लेमडा ए लिख रहे हैं हम लोग, तो यही आंसर आ रहा है ना। हाँ यही आ रहा 3.3 × 10 की पावर -7 मीटर। ये किस में तरंग दैर्ध्य हो जाएगी, ये कांच में तरंग दैर्ध्य हो जाएगी, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया। सब फॉर्मूले का खेल है, जितना आप अच्छे से जानते होंगे उतने अच्छे से सवाल आप लगा लेंगे, ठीक है। तो इसे हटाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है। तो वायु के सापेक्ष ठीक है, किसका, कांच एवं जल, तो पहले कांच दे रहा है तो कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG इज इक्वल टू दे रखा है 3/2, ठीक। अच्छा जिसके सापेक्ष बोला जाता है उसे पहले रखा रहता है और जिसका पूछा जाता है उसे बाद में रखा रहता है, आपको ये पता है, ठीक है। तो ANG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। आगे देखते हैं हम लोग, उसके बाद क्या दे रखा है जल का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष अब क्या हो जाएगा जल का अपवर्तनांक ANW इज इक्वल टू 4/3, ये दे रखा है, ठीक। जल के सापेक्ष, ठीक है, किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि WNG हमें क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखिए एक थ्योरी जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपने जैसे स्कूल में पढ़ा होगा आपने थ्योरी, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल करा रहे हैं, अभी थ्योरी पोर्शन भी बाकी है, उसमें ये जो है दर्पण तक की हो गया है, प्रतिबिंब सारे बन गए हैं, और 1/f बराबर 1/v + 1/u ये भी सिद्ध करा दिया है। इसके आगे का जो लेक्चर अब आएगा उसमें हम आपको बताएंगे प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता के बारे में। आपने पढ़ा होगा अगर इसे, तो आपने ये पढ़ा होगा हाई स्कूल में, आपने पढ़ा होगा कि जैसे लिखा 2 माध्यम है, पहले माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जा रहा है, ठीक। इसको मान लेते हैं माध्यम 1, इसको मान लेते हैं माध्यम 2। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1n2 इज इक्वल टू होता है 1/2n1, ये पढ़ा था ना। या इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं 1n2 × 2n1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, इसको इधर ले आए 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए माध्यम 3 है, तो 3 माध्यम में क्या हो जाएगा 1n2 × 2n3 × 3n1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब मान लिया ये 3 जो माध्यम हैं वो क्या है, पहला एयर है, दूसरा वाटर है, तीसरा जल है, ऐसा हमने मान लिया। तो हम इसी फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं जरा मुझे बताइएगा। इसी फॉर्मूले को क्या कुछ इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं, ANW × WNG × GNA इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना, चूंकि लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बस हमने क्या करा 1 की जगह एयर ले लिया, 2 की जगह W ले लिया यानी कि वाटर ले लिया, और 3 की जगह ग्लास ले लिया, ठीक। अब देखिए इसे हटाते हैं। अच्छा हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए WNG, तो WNG हमें यहाँ पे दिख रहा है ना, तो WNG को हम यहीं पे रोक देते हैं। अगर हम WNG को यहीं पर रोक देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा ANW × अब ये वाला भी नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा GNA। अच्छा समस्या क्या आ रही है, ANW तो हमें पता है,
ये लिखा हुआ 4/3, पर हमें GNA नहीं पता, हमें ANG पता है। लेकिन अभी अभी हमने बताया कि अगर आप 1N2 लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2N1 लिख सकते हैं ना। तो अब GNA लिखा है, हमें ANG चाहिए, तो हम इसको क्या कर दें, इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 ये है ANW इज इनटू, इसको क्या हम लिख सकते हैं 1/ANG, नहीं लिख सकते हैं क्या, देखिए इसे लिखा ANG अगर लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/GNA। तो अगर इसको यहां ले आए तो ये यहां चला जाएगा, तो हमने यही तो किया, GNA की जगह क्या लिख दिया 1/ANG। ठीक, अब इसे हटाते हैं यहां से। अच्छा ऐसा क्यों किया, अब इसको समझते हैं। देखिए WNG इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर क्या मिल जाएगा हमें ANG बटे में ANW। अब यहां से देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं, कैसे, देखिए जैसे लिखा हुआ है WNG, यानी कि हम कह सकते हैं 1N2, तो 1N2 को हम क्या लिख सकते हैं N2/N1। ये समझाने का तरीका था। ये देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, 1N2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं N2/N1। अब N2 यानी कि जो है दूसरे माध्यम का अपर्तनांक, और N1 यानी कि पहले माध्यम का अपर्तनांक, तो ये लिखा है WNG, तो इसको क्या लिखा है NG/NW, है ना। अब जहां पे कोई नहीं होता वहां हम एयर रख देते हैं, क्योंकि निरपेक्ष अपर्तनांक या तो वायु के सापेक्ष होगा या निर्वात के सापेक्ष, इसलिए हम क्या लेते हैं, वायु ले लेते हैं। क्लियर, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, बहुत आसान तरीका ये है। ठीक है, दोनों तरीके जैसा आपको समझ में आ जाए वैसा बढ़िया, ये आसान लगे तो ये लिख दीजिएगा। ठीक है, WNG बराबर पहले दूसरा वाला लिख दीजिए NG, और पहला वाला NW अपॉन कर दीजिए और साथ में A जोड़ दीजिए, काम हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू। ठीक है, ANG का मतलब कितना है 3/2, ANW का मतलब 4/3। अब बाहर से गुणा कर लेगा, अंदर से कर लेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास WNG इज इक्वल टू 3×3=9, 4×2=8, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसे हटाते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कह रहा कांच तथा हीरे के अपर्तनांक क्रमशः 1.5 तथा 2.4 है। ठीक है, कांच को मान लेते हैं NG, हीरे का मान लेते हैं ND डायमंड। ठीक है, इसके अपर्तनांक दे रखे 1.5 तथा 2.4। अब आप जानते हैं निरपेक्ष अपर्तनांक है, तो इसको हम ANG और AND भी लिख सकते हैं, है ना। फर्स्ट पॉइंट देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। पहला पूछ रहा है कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमसे पूछ रहा है कांच में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल, दोनों हमको ज्ञात करना है ना। तो देखिए एक फॉर्मूला अभी अभी हमने आपको बताया था, N बराबर क्या होता है C/V, ये होता है ना। तो अगर हम बात करें कांच के लिए, ठीक है, कांच के लिए तो क्या मिल जाएगा हमें NG इज इक्वल टू C/VG मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको तिरछा गुणा कर लीजिए, तो VG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C/NG। C का मान प्रकाश की चाल 3×10⁸ निर्वात में, NG 1.5 पॉइंट है, 0 बढ़ाया 15×2=30। ठीक है, तो VG इज इक्वल टू कितना आ गया 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार अब हमें क्या चाहिए, इसी प्रकार हीरे के लिए, हीरे के लिए क्या हो जाएगा ND इज इक्वल टू C/VD। तो VD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C/ND। C का मान 3×10⁸, ND का मान 2.4 पॉइंट है, 0 बढ़ गया, है ना। तो 24, 30 एक कम बाहर जाएगा ना, 24 एक कम 24 कितना बचेगा 6 बचेगा। तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 24 दूना 48, तो 1.2 के समथिंग आएगा। तो VD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, भाग करके आप 3 डिजिट तक भी निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आगे निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए बात करिए उसके बाद सेकेंड पॉइंट में, ये तो फर्स्ट पॉइंट इतना हमसे पूछा था। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है हीरे का कांच के सापेक्ष अपर्तनांक, हीरे का कांच के सापेक्ष अपर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब हमें इतना करने की जरूरत है, हम डायरेक्ट यहां से लिख नहीं सकते हैं। देखिए GND इज इक्वल टू
भाई N2 अपॉन N1 यानी कि ND अपॉन NG लिख सकते हैं। जहाँ कोई नहीं वहाँ A मान लीजिए, बात खत्म। ND का मान कितना है 2.4, ANG का मान 1.5, पॉइंट आया। तो यहाँ से ये क्या है GND, तो GND इज इक्वल टू, कट रहा है कहीं से? नहीं कट रहा है, इसका पॉइंट में आंसर आ रहा है ना? हाँ पॉइंट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 15 एक कम 15, एक बार तो जाएगा ही जाएगा। कितना बच रहा है 9, 15 छक्का भाई 9 बच रहा, 0 बढ़ाएंगे 90 हो जाएगा, 15 छक्का 90, 1.6 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकेंड पॉइंट का। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए क्या पूछ रहा है हमसे। कह रहा है कि परम अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन तो आपको आंसर में दिख ही रही होगी, लिखी हुई है भाई। जो है परम अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, परम अपवर्तनांक कहते हैं, यानी कि N इक्वल टू C अपॉन V। ठीक है, लिखा हुआ जहाँ C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, V माध्यम में चाल है। ठीक है, समझ में आ गए। ये क्वेश्चन हो गए आपके इस चैप्टर नंबर 13 से, जितने से सब करा दिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इसका चैप्टर है यानी कि गोलीय पृष्ठ पे अपवर्तन, उसके न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।